जी बिजनेस भारत का एक जाना माना बिजनेस चैनल है। इसमें बड़े बड़े स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट जो कि खुद से भी रजिस्टर्ड होते हैं, वो आते हैं, अपनी टिप्स रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। जो भी लोग उस बिजनेस चैनल को देखते हैं, उस शो को देखते हैं, अपनी एक पोजीशन उस रिकमेंडेशन या उस टिप के ऊपर बना लेते हैं। लेकिन अगर यही स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स टीवी शोज पे एक गलत मोटिव के साथ आते हैं, जिसमें जो पोजीशन जो टिप उन्होंने देनी होती है, बताने से जस्ट पहले वो पोजीशन खुद भी ले लें, ताकि जैसे ही वो टिप प्रोवाइड करें, स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के बेस पे वो अपनी पोजीशन में प्रॉफिट कमा पाए। ये सारा का सारा केस सेबी की नजर में एक रेगुलेशन का उल्लंघन है, क्राइम है। पीएफयूटीपी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ इसको फ्रंट रनिंग भी कहा जा सकता है। और ऐसे ही कुछ हुआ है जी बिजनेस के केस में, जहां पे 5 स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स भी हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई और 7 करोड़ 41 लाख रुपए की पेनल्टी तय की गई है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा केस क्या था, कौन है ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, और किस तरीके से इन्होंने नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को फंसाने की कोशिश तो क्या की, एक्चुअली फंसा दिया, और किस तरह से आज भी ये फ्रॉड्स टीवी चैनल्स पे चलते होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 5 स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट जो कि ट्विटर और यूट्यूब पे अपनी प्रेजेंस रखते हैं, इनके नाम है किरण जाधव, आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल और सिमी भौमिक। इसमें से किरण जाधव और आशीष केलकर पुणे में एक कंपनी चलाते हैं जो कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए मानी जाती है। हिमांशु गुप्ता और मुदित गोयल अलग अलग ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, और सिमी भौमिक खुद में एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। इन सब के जी बिजनेस टीवी चैनल पे अलग अलग शोज आते थे, जिनके नाम थे किरण का कमाल, जिसमें किरण जाधव और आशीष केलकर आया करते थे, हिमांशु गुप्ता का हिटमैन हिमांशु, मुदित गोयल का मुदित के मुनाफे, और सिमी भौमिक का सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। अब इन सब के चेहरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे या जब कोई ऐड आपको आती है तो आपको पता रहेगा कि किस तरफ आपको नहीं जाना है। अब ये मामला क्या था, 1 फरवरी 2022 से 31 दिसंबर 2020 के बीच में सेबी ने इन्वेस्टिगेशन पीरियड रखा, जिसमें देखा गया कि ये 5 लोग जी बिजनेस के टीवी चैनल्स पे आके अपने रिकमेंडेशंस और टिप्स प्रोवाइड किया करते थे। ये टिप्स इन शोज में बताने से जस्ट कुछ मिनट पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कुछ अलग लोगों को शेयर कर दी जाती थी, जिसके कारण वो लोग इन्हीं सिक्योरिटीज में अपनी पोजीशन बना लेते थे। और जैसे ही इन टिप्स को शोज में बताया जाता था, बोला जाता था, उसके कुछ ही मिनटों के बाद इसमें से ज्यादातर पोजीशंस को एग्जिट कर लिया जाता था, और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा प्रॉफिट निकाल के। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि टीवी पे कोई भी आपको रिकमेंडेशन मिलता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि XYZ शेयर को आप 20 रुपए में खरीद लीजिए, मेरे को लगता है ये 30 रुपए तक जाएगा। अगर वो चैनल एक बड़ा न्यूज चैनल है और उसको लाखों लोग देखते हैं, तो जो टिप आपने 20 रुपए में बताई है, उसमें कुछ हजार लोग अपनी पोजीशन जरूर बनाएंगे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। ऐसी टिप्स में आपको एक टारगेट प्राइस भी दिया जाता है। मान लीजिए कि वही XYZ स्टॉक में मैंने आपको 20 रुपए का टिप देके कहा कि ये 30 रुपए तक जाएगा, और अगर उसी XYZ स्टॉक में मैंने एक हैवी पोजीशन ये टिप बताने से जस्ट पहले खुद बना रखी है एक थर्ड पर्सन के थ्रू, जैसे ही आप जैसे लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, मेरा वैल्यू भी बढ़ेगा, और जैसे ही वो 20 का 24, 25, 26 रुपए होता है, मैं एग्जिट कर लूं, आप प्रॉफिट कमाए ना कमाए, मैं एज अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट खुद प्रॉफिट कमा के निकल गया। आप अब स्टॉक को लेके बैठे रहेंगे, चाहे वो 20 का 18 हो या 15, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस केस में ये 5 लोग थे जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स बनके सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस लेने के बाद ये सब काम कर रहे थे, और ये जुड़े हुए थे एक इंसान के साथ जिसका नाम था निर्मल कुमार सोनी। तो इस बात को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने स्टॉक को टीवी पे देखा, यूट्यूब के वीडियो में देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, टेलीग्राम में पढ़ा, व्हाट्सएप पे आया, दोस्त ने बताया, कुछ मर्जी हुआ, लेकिन अगर उस स्टॉक में कुछ हो नहीं रहा, कंपनी में कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको उस स्टॉक में किसी भी तरह की पोजीशन जनरली नहीं बनानी चाहिए। अब इस बात को भी रिकमेंडेशन मत लीजिए, अपनी अकल लगाइए, एजुकेट होइए। अभी निर्मल कुमार सोनी जी कौन है? ये जनाब इन 5 स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े हुए थे। ये 5 जब भी अपने शो में कोई ना कोई टिप देने के लिए शो किया करते थे, उस शो से जस्ट पहले ही वो टिप इन जनाब के पास पहुंच जाया करती थी। ये एक पोजीशन बनाते थे, और शो के दौरान ही जैसे ही कुछ मिनट बीत जाते थे, ये पोजीशन से एग्जिट कर लेते थे एक प्रॉफिट में, और उस प्रॉफिट का एक अच्छा खासा हिस्सा कैश में इन 5 के साथ बाद में बांटा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे सिमी भौमिक से जब पूछा गया कि आप निर्मल सोनी को कैसे जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पहले क्लाइंट हुआ करते थे। इन्होंने मेरी वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन बाय किया था। 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कहा कि मैं आपके साथ 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करना चाहता हूं। आप वो टिप मुझे बस कुछ मिनट पहले बता दीजिए जो कि आप टीवी पे बताने वाली है।
सिमी भौमिक ने इस सेबी के सामने कबूल किया है कि आज तक निर्मल कुमार सोनी से उनको 75 लाख रुपए मिल चुके हैं और 1 करोड़ रुपए आना भी बाकी है। ये मीटिंग कोलकाता के रविंद्र सदन नाम की जगह पे हल्दीराम्स में हुआ करती थी, जो कि 3 बार में 75 लाख रुपए की पेमेंट अदा की गई है। और जहां तक किरण जाधव और आशीष केलकर की बात है तो पुणे के इनके ऑफिस में और उसके अलावा दुबई और जयपुर में इनकी मीटिंग निर्मल कुमार सोनी के साथ हो चुकी थी और इस सारी सेटिंग इन मीटिंग्स के दौरान हुई। और जहां तक हिमांशु गुप्ता और मुदित गोयल की बात है, इनका निर्मल कुमार सोनी के साथ सेटिंग आशीष केलकर और किरण जाधव ने करवाया। तो एक तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क सेट हो गया, लेकिन अब चाहिए थे बहुत सारे अकाउंट्स ट्रेडिंग लेवल पे जहां पे ट्रेड्स प्लेस की जाए। किसी एक अकाउंट से इतनी सारी ट्रेड्स करेंगे तो शक हो सकता है, तो इसके चक्कर में कुछ कंपनीज के नाम पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले गए और उनके ऊपर कैश ट्रांसफर किए गए और उसके लिए भी कुछ नए लोगों का इंतजाम करना पड़ा। और फाइनली ये सारा का सारा नेटवर्क क्रिएट करने के बाद इन 10-11 महीनों में करीब 1047 इंस्टेंस हुए जहां पे ट्रेड्स ऐसी वाली प्लेस की गई और उससे करीब 7,41,29,648 रुपए कमाए गए। अब ये काम कैसे करता था? 2 सितंबर 2022 को 2:15 बजे किरण जाधव ने एक टिप दी। इंडिया मार्ट का 4600 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर लीजिए। मेरा रेकमेंडेड एंट्री प्राइस है 290 रुपए। ये टारगेट प्राइस मैं 580 से 600 का देता हूं और इसका स्टॉप लॉस आप 240 पे रख लीजिए। अब ये वाली टिप ये कुछ देर पहले ही निर्मल कुमार सोनी को ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, उन्होंने पोजीशन बना रखी है और जैसे ये टिप टीवी पे प्रोवाइड की गई, इसमें 12.64% का वेरिएशन आने लगा और टिप प्रोवाइड करने के 15 मिनट बाद भी ये वेरिएशन करीब 5% का रहा। इस सिक्योरिटी में टिप देने से पहले वॉल्यूम 2411 था। जैसे ही टिप दी उसके 2 मिनट के अंदर वॉल्यूम 36,300 तक पहुंच गया और 15 मिनट तक 14,540 तक रहा। मतलब अगर किरण जाधव के कहने पे निर्मल कुमार सोनी ने ये पोजीशन ऑलरेडी बना के रखी होती और 2-3 मिनट तक उसको होल्ड करके रखते फिर एग्जिट कर देते तो एक तगड़ा प्रॉफिट निकाल सकते थे और निकाला भी। सिमी भौमिक के केस में एक बात अलग ये भी थी कि निर्मल कुमार सोनी के अलावा अपने पति पार्थ सारथी धार को भी ये टिप्स व्हाट्सएप के जरिए प्रोवाइड कर रही थी और वो जनाब भी पोजीशन बनाए जा रहे थे और एक डोमेस्टिक एक साइड प्रॉफिट खुद भी कमाए जा रहे थे। मतलब आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी रिसर्च एनालिस्ट जब भी कोई टिप आपको प्रोवाइड करता है वो अपनी पोजीशन, चाहे वो उसके रिश्तेदार उसके घर वाले ही क्यों ना हो, उस सिक्योरिटी में 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक नहीं बना सकता। लेकिन इस केस में साइमल्टेनियस पोजीशंस बनाई जा रही थी। अब फाइनली सेबी ने कैलकुलेट किया कि जो भी ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स थे, जब भी ये शो पे आते थे, जब भी ये निर्मल कुमार सोनिया उनके साथ जुड़ी हुई बाकी की 4-5 कंपनीज के साथ ये टिप प्रोवाइड करते थे तो कितने का मुनाफा कमाया। तो आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता और मुदित गोयल ने जब भी निर्मल कुमार सोनी को टिप दी है तो टोटल 4,43,975 रुपए कमाए गए हैं। अब आप कहेंगे इतना बड़ा सेंटर स्टेज और सिर्फ इतना पैसा, लेकिन एक्चुअल में निर्मल कुमार सोनी काफी शातिर इंसान है। वो खुद के ट्रेडिंग अकाउंट से कम ही ट्रेडिंग किया करते थे। इसके अलावा वो मनन शेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कि उन्हीं की कंपनी है, उस अकाउंट से जो उन्होंने ट्रेडिंग की है उसमें किरण जाधव, आशीष केलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल, सिमी भौमिक से जो भी टिप्स उनको मिली उससे 1,35,01,336 रुपए कमाए। इसके अलावा सार कमोडिटीज नाम की कंपनी का भी अकाउंट इन्होंने ले रखा था, उनके भी नाम इस पर्टिकुलर ऑर्डर में शामिल है। उस अकाउंट का इस्तेमाल करके 4,37,57,697 रुपए कमाए गए। इसके अलावा एक और अकाउंट यूज किया गया है कान्हा ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें करीब 1,10,41,979 रुपीज कमाए गए। और जो सिमी भौमिक अपने पति को टिप दिया करती थी उससे पार्थ सारथी धार ने करीब 53,84,661 रुपए कमाए हैं। मतलब इस सारे के सारे पैसे को जब टोटल किया जाएगा तो वैल्यू निकलती है 7,41,29,648 रुपए। अब एक लिए सेबी की तरफ से एक होल टाइम मेंबर कमलेश सी वार्ष्णेय जी ने एक इंटरिम ऑर्डर निकाला है और कहा है कि अभी के लिए आप जितना पैसा आपने अनलॉफुल तरीके से कमाया है वो वापस कीजिए, ये 7,41,00,000। और साथ में हम आपको एक नोटिस भी देते हैं जिसमें कि आप हमें बताइए कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, कि आपसे इतनी और अमाउंट अलग से क्यों ना ली जाए, और साथ में इनमें से जो भी आप सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं आपके लाइसेंस को कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए। और तीसरी चीज, आप सबको स्टॉक मार्केट से एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बैन क्यों ना कर दिया जाए। इसके आंसर्स आप दीजिए, उसके बेस पे अगली तफ्तीश, अगली कार्रवाई की जाएगी। वन थिंग इज फॉर श्योर, 7,41,23,648 रुपए पे ये बात रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड नहीं बनता है, बेंचमार्क नहीं सेट होते हैं आगे आने वाले क्राइम्स के लिए। डेफिनेटली व्हाटएवर आंसर इज गिवन
एक साइजेबल अमाउंट का पेनल्टी इन सब के ऊपर लगाना चाहिए। अगर जेल नहीं करनी है, जो कि करनी चाहिए, तो उसके अलावा भी और कड़े स्टेप्स लेके जरूर आना चाहिए। बार कर देना या स्टॉक मार्केट पे काम ना करना इज वन थिंग फॉर श्योर दैट सेबी एनीवे शुड डू। बट द पॉइंट हियर इज, इफ यू लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स जो कि वल्नरेबल हैं छोटे मोटे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, मे बी वो सेबी के कंप्लायंसेस के अंडर आके ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन एट द सेम टाइम इन छोटे मोटे गेन्स के चक्कर में अपना सारा का सारा स्टॉक मार्केट करियर भी खराब करने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का जवाब करप्शन या फ्रॉड नहीं है। और जी बिजनेस जहां पे ये सारा का सारा तांडव किया जाता था, उसका नाम लाइमलाइट पे नहीं लाया गया है क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका कहीं नहीं दिखा है। बट देन उनकी भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है जितनी यूट्यूबर्स की बनती है कि जो वो लोग लेके आते हैं अपने चैनल पे, वैसा ही बैकग्राउंड चेक टीवी चैनल्स को भी करना चाहिए, क्योंकि उनका जो मार्केट है वो मास मार्केट है, उनका जो ट्रस्ट है इम्प्लिसिट है। यूट्यूबर को ट्रस्ट बनाना पड़ता है, टीवी वालों को फ्री में मिलता है। और फाइनली आप लोगों के लिए दोस्तों, जब भी आप किसी की बात सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको किसी की बात मान के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। और अगर आपको मिल रहा है तो आपको लगता है कि आपको मुफ्त में मिल रहा है, एक्चुअल में आपको कुछ बनाया जा रहा है जिसके बेस पे कोई और मुफ्त में पैसा कमाए, जैसे कि इस केस में हुआ। सेबी का पूरा ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, जरूर पढ़ें अगर टाइम मिले तो। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।